Hello everyone, good morning to all. So I welcome you all in newspaper session and let's get started today's newspaper. तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। उसके पहले एक अनाउंसमेंट है। वो ये है कि न्यूज़पेपर अब थोड़ा सा लेट हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि मुझे न्यूज़पेपर लेट से मिलता है, इस वजह से रिकॉर्ड करने में टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो इस वजह से अभी तक क्या होता था कि आपको न्यूज़पेपर लगभग लग 7:45 तक या मीन्स 7:45 तक मिल जाता था, मैक्स 8 तक होता था। तो वही अब भी होगा कि मीन्स 8 तक अब न्यूज़पेपर आपको मिल पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा जो लेट हुआ उसके लिए मीन्स क्षमा चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो आज के जो न्यूज़पेपर में एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि एक और वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो रही है इंडिया में। हालांकि थी पहले से, लेकिन अभी तक इसके कुछ शॉट्स नहीं रेडी थे। तो स्पुतनिक जो 5 है ये कहाँ की, रशिया की है। शॉट्स टू बी अवेलेबल इन नेक्स्ट वीक सेज गवर्नमेंट ने बोला है कि जो स्पुतनिक 5 के शॉट्स हैं, मतलब कि जो वैक्सीन है ये अवेलेबल हो जाएगी कब, इंडिया में अगले सप्ताह। और साथ ही में सरकार ने बोला है कि वी आर वर्किंग टू सिक्योर इन्हांस अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स। नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने बोला है कि हम काम कर रहे हैं सुरक्षित करने में और बढ़ाने में क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स की, जो वैक्सीन्स हैं, जो टीका है, इनकी उपलब्धता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और एक और न्यूज़ है कि कोविशील्ड जो थी सेकेंड डोज उसकी है अब 12 से 16 हफ्तों के बीच में लगने वाली है। तो ये न्यूज़ थी, अच्छी है कि चीज़ें हो, जितनी ज़्यादा वैक्सीन हम लोग के पास होगी तो उतना ही ज़्यादा टीकाकरण हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो धनकर इग्नोर्स ममता व्यू विजिट्स राइट हिट एरियाज है ना। राइट ये दंगा होता है, क्या होता है, राइट है ना, दंगा हिट वाले जो एरियाज थे। हुआ क्या था कि जब इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए, आई थिंक 2 मई को जब रिज़ल्ट आए तो उस टाइम क्या हुआ कि वॉयलेंस हुआ, पोस्ट इलेक्शन जो वॉयलेंस हुआ उसके चलते जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं, नाम है जगदीप धनखड़, उनको मना किया था कि आप नहीं जा सकते, है ना, ये नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। तो इसके चलते धनखड़ साहब ने क्या किया, इग्नोर किया ममता को, उनके जो विचारधारा थे उनको इग्नोर किया और जो दंगे से हिट एरियाज थे वहाँ पर गए हुए हैं। तो ममता ने बोला कि अच्छा नहीं हुआ है ना, उन्होंने अब तक ये बोला है। और वाई नॉट प्लेस कन्विक्ट्स अंडर हाउस अरेस्ट, आस्क सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये कल हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, जो हमारा कल का डिस्कशन था कि जो हमारी संपादकीय जो पेपर था, मतलब कि जो हमने डिस्कशन जिसके ऊपर किया था वो क्या था कि प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स, हाँ प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स, उसके ऊपर था। तो वही आज फिर बात कर रहे हैं। तो अच्छा, जो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है एनआरसी के ऊपर, नेशनल NRSC है ना, कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है ना। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, इसके ऊपर लिखा गया है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर उसको देखें। और नहीं भी अगर आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें तो भी आपको पता होना चाहिए। तो वाई नॉट प्लेस कॉन्विक्ट्स अंडर हाउस अरेस्ट, आस्क सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्यों ना जो कॉन्विक्ट्स हैं, जो दोषी हैं, उनको है ना कि हाउस अरेस्ट में रखा जाए। हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको आपके घर पर ही कोई ऐसा कॉन्विक्ट है उसको उसके घर पर ही क्या नज़रबंद कर दिया जाए, उसके ऊपर ध्यान रखा जाए कि वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, तो उसको हाउस अरेस्ट बोला जाता है। वजह क्या है, वजह ये है कि जो प्रिजन है उसका कंजेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से वहाँ पर कोरोना भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो पिछले साल हुआ क्या था, अगर एक डेटा मान के चले, जो ये टोटल क्या है कि 18,86,092 इनमेट्स वर एडमिटेड इन जेल्स इन 2019, मतलब कि 18,86,092 इनमेट्स, मतलब कैदी जो थे, इतने लोगों को एडमिट किया गया था पिछले साल 2019 में, है ना। कि अगर बात करें तो ये प्रॉब्लम है कि मतलब कि सिचुएशन जेल्स की बहुत ख़राब है, तो इस वजह से उनको हाउस अरेस्ट पर रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। बेंच हाईलाइट्स अलार्मिंग कंजेशन इन
प्रेजेंस है ना, जो जेल है उनमें बताया है कि एक चेतावनी भरी जो एक अलार्म मिला है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंजेशन है, कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से कहा है कि भाई आप जो ओपन मील सेंटर्स खोलिए, मतलब जो लोगों को खाना देने वाले सेंटर्स को खोलिए। और टेस्ट पॉजिटिविटी जो रेट है बिलो 15% इन दिल्ली नाउ, दिल्ली में अब 15% से नीचे आ गए। तो ये थी। अब ज़रा कॉलम्स में देख लेते हैं कि जो रमेश पवार हैं, है ना, इंडियन क्रिकेटर, वो रिटर्न्स हुए हैं एज ए इंडियन वुमेन्स टीम हेड कोच। तो रमेश पवार को फिर से इंडियन वुमेन टीम का जो हेड कोच बनाया गया है। और जो सबसे बड़ी आजकल जो इंटरनेशनल खबर चल रही वो ये है कि इज़राइल और फ़लस्तीन को लेकर के, तो इज़राइल को लेकर के बोला है कि जो बाइडेन होप्स वायलेंस विल एंड सूनर दैन लेटर, है ना। एक होता है सूनर और लेटर, तो सूनर ये जो होता है सूनर दैन लेटर का मतलब, सूनर का मतलब जल्द ही, बजाय की देर में। तो इनका कहना है कि जो बाइडेन है उन्होंने बोला कि इज़राइल का जो वायलेंस है, इज़राइल वायलेंस विल एंड सूनर, है ना, दैन लेटर के मतलब जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसी आशा करते हैं, उन्होंने बोला है। और सूनर और लेटर जो होता है, सूनर, है ना, जो आपका जो सूनर, जस्ट वेट मिनट, हाँ, सूनर और दैन की जगह आप क्या कर दो, है ना, और कर दो, सूनर और लेटर, तो इसका मतलब हो जाता है कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, देर सवेर। लेकिन इन्होंने बोला सूनर दैन लेटर, मतलब बाद में नहीं, अभी करो, है ना, कि बोला कि जल्द ही ख़त्म हो, इसकी बात उन्होंने बोली। और इनोसेंट पीपल विजिटेड कुंभ बिकॉज दे ट्रस्टेड गवर्नमेंट अखिलेश जो यादव हैं, उन्होंने क्या बोला है, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर यूपी के रहे हैं, उन्होंने बोला है कि जो निर्दोष लोग थे, है ना, कि मतलब उनको कुछ पता नहीं था, कुंभ मेला विजिट किए क्योंकि उनको सरकार के ऊपर भरोसा था, इस वजह से, है ना। और यूपी जो बड़ी न्यूज़ एक है कि यूपीएससी पोस्टपोन सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स टू अक्टूबर 10, है ना, कि अभी तक ये जून में होने वाले थे, आई थिंक 27 जून को होने वाले थे, लेकिन उनको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब टाल दिया गया है। और अब कब होंगे, अक्टूबर 10 की बात होगी, वहाँ तब एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो ये न्यूज़ थी। नाउ as usual we are going for our editorial, or very interesting, and also means it is about बीजेपी's पॉलिटिक्स एंड इन असम, है ना, कि असम में कैसी पॉलिटिक्स रही, कैसी चीज़ें रहीं, और एनआरसी का रोल क्या रहेगा, एनआरसी पर बीजेपी का स्टैंड क्या है, इसके ऊपर चर्चा की गई। एनआरसी नेशनल जो हमारा रजिस्टर है ना, कि सिटीजनशिप रजिस्टर है, जैसे हर चीज़ का एक रजिस्टर होता है, उसी तरह से कि भारत के पास भी क्या हो, जनसंख्या का एक रजिस्टर बने जिसमें सारे लोग हों, कि कौन कितने लोग हैं, कितनी एज है, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें हों। तो उसी को लेकर के पिछले साल काफ़ी पिछले अगर बात करें स्टार्टिंग के 2020 के पहले से 19 से लगभग जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसको लेकर के क्या चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना। और असम में एनआरसी लागू होने का मतलब था कि बहुत लोग बाहर होने वाले हैं। तो जो अभी तक का गवर्नमेंट का डेटा आया है तो उसमें 19 पॉइंट आई थिंक, हाँ, लगभग 19 पॉइंट समथिंग लाख लोगों को बाहर किया जाना है। नई जो अभी आई थी मीन्स जो डेटा आया है उसके हिसाब से, है ना, कि 2019 वाला जो डेटा है, फाइनल डेटा आया था, उसमें ये बोला गया था लगभग 19 लाख लोगों को बाहर किया जाएगा। कहाँ से? असम से, है ना। 19 लाख लोग, है ना, जो इंडिया में इलीगल रूप से रह रहे हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो ये बातचीत हुई थी। अब जरा पूरा पढ़ेंगे तो इससे क्लियर होगा कि असम ब्रिव का मतलब होता है, पहली चीज़ तो ये फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन हम उसको बोलते हैं कि जो शराब वगैरह बनाई जाती है, लेकिन ये मिश्रण की बात कर रहे हैं ना। तो असम ब्रिव जो असम में मिश्रण है, मतलब कई चीज़ों को मिला करके बना है, उसको बात कर रहे हैं। हिमांता बिस्वा शर्मा कैन नॉट कंटिन्यू विद द बीजेपीज इवेसिव का मतलब क्या होता है कि जो टाल मटोल करता हो, कोई क्लियर स्टैंड ना ले पाता हो, उसको इवेसिव बोलते हैं। पोजीशन ऑन सिटीजनशिप कह रहे हैं कि हिमांता बिस्वा शर्मा वो कंटिन्यू मतलब उस स्थिति के साथ नहीं चल सकते। कौन सी स्थिति? बीजेपी की जो टाल मटोल वाली स्थिति है, किसके ऊपर? जो नागरिकता को ऊपर लेकर, है ना, कि मतलब कि जो कहना ये चाहते हैं कि जो नागरिकता के ऊपर बीजेपी की जो स्थिति है, जो टाल मटोल वाली, वो अच्छे से निर्णय नहीं ले पा रही, उसके साथ हिमांता बिस्वा शर्मा नहीं चल सकते। मतलब उनका कुछ अलग स्टैंड है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया कि हाँ, यस, अब स्टार्ट करते हैं।
थोड़ा सा इसको जूम कर लेते तो और थोड़ा सा लेटर्स बड़े हो जाएंगे। यस, शुरू करें। तो द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन असम है ना, कि जो पावर का हुआ है ट्रांसफ़र कहाँ पर, असम में, फ्रॉम किससे, सर्बानंद सोनोवाल टू हिमंता बिस्वा शर्मा। मतलब सर्बानंद सोनोवाल से ले, पहले सर्बानंद सोनोवाल थे चीफ मिनिस्टर, अब कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा। ये क्या था, वॉज, ये सब यहाँ पर हमारा वर्ब हो गया है ना। वॉज अ स्मूथ अफेयर, वो क्या था, अच्छे से होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई। अलबीट, अलबीट का मतलब होता है इवन दो, यद्यपि, है ना। मेडिएटेड बाय द भारतीय जनता पार्टीज सेंट्रल लीडरशिप, और ये जो मेडिएशन हुआ, मध्यस्थता हुई है, मध्यस्थता किसके द्वारा हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप है उसके तहत हुई है। मतलब कि जो सेंट्रल में जो पार्टी उसने डिसाइड किया है कि कौन बनेगा वहाँ का सीएम, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ट्रांसफ़र हो गया है किसका, सरकार का। आगे देखते पावर का। मिस्टर शर्मा हैज़ बीन द की स्ट्रेटजिस्ट एंड ट्रबल शूटर फॉर बीजेपी। तो मिस्टर शर्मा जो है ना, हैज़ बीन, रहे हैं, अ की स्ट्रेटजिस्ट मतलब कि महत्वपूर्ण एक, क्या, स्ट्रेटजिस्ट का मतलब क्या है, रणनीतिज्ञ, है ना, रणनीतिज्ञ। ट्रबल शूटर, शूटर का मतलब होता है मारना होता है, ट्रबल शूटर का मतलब समस्याएं खत्म करे, समस्याओं को जड़ से खत्म करे, उसी को ट्रबल शूटर कहते हैं, या समस्याओं से जो निपट ले। तो ये ट्रबल शूटर रहे किसके लिए, बीजेपी के लिए। नॉट ओनली इन असम, ना ही केवल असम में, बट इन द इंटायर नॉर्थ ईस्ट, बल्कि पूरे के पूरे किसमें, इंटायर नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, है ना। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं, है ना, 7 सिस्टर्स हैं जो कई 7 राज्यों को मिलकर बनती हैं। तो 7 सिस्टर्स मीन्स आप पता करके कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि उन 7 सिस्टर्स का नाम क्या है। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ना, कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, तो इनके नाम अगर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं ना। ये आज का सवाल है। नेक्स्ट है अगर है कि करें कि ना ही केवल असम में इनकी समस्याएं सॉल्व नहीं की बीजेपी की, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में पूरी की हैं फॉर 6 ईयर्स नाउ, है ना, कि अब से लगाकर 6 साल तक उन्होंने किया है। कि अगर बात करें, इट वुड हैव बीन अनसस्टेनेबल फॉर द पार्टी टू कीप हिम अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर का मतलब अब और नहीं, है ना, कि इससे ज़्यादा नहीं। कह रहे कि इट वुड हैव बीन अनसस्टेनेबल, कि ये रहा है क्या, अनसस्टेनेबल का मतलब असमर्थनीय, है ना, जो अच्छा ना हो। सस्टेनेबल का मतलब जो चलता रहे, अनसस्टेनेबल का जो ना चल पाए। तो कह रहे इट वुड हैव बीन अनसस्टेनेबल मतलब ये कि असमर्थनीय रहा है किसके लिए, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, टू कीप हिम अवे, उनको दूर रखना, किससे, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से अब और, है ना, मतलब कि अब और उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से दूर नहीं रखा जा सकता। ये बात बोली गई है। क्यों बोली गई है, क्योंकि उन आगे बता रहे हैं, ही वॉज अ की फिगर इन कांग्रेस अंटिल 2015, मतलब कह रहे कि 2015 तक ये कांग्रेस के की फिगर थे, मतलब महत्वपूर्ण चेहरा थे उनके लिए, है ना। व्हेन ही वॉकड आउट ऑफ इट, मतलब वो जो कांग्रेस से निकले, वहाँ से कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा, टू इंस्टेंटली इमर्जेस एज द फेस ऑफ बीजेपी, और तभी क्या निकल कर किसका फेस बनी, बीजेपी का बनी। एंड अ चैम्पियन ऑफ प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब एक चैम्पियन है किसके, प्लूरलिज्म का मतलब जो बहुलवादी, जिनको ज़्यादा पसंद किया जाता हो ना। एज अ कांग्रेस लीडर, कांग्रेस लीडर के मीन्स रूप में मिस्टर शर्मा ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव है, मतलब मिस्टर शर्मा जो बड़े हुए किसमें, स्ट्राइडेंट मतलब क्या होता है, कठोर होता है ना, और साथ ही में तेज हो उसके रूप में बोल सकते। एज अ पोलराइजिंग फिगर इन असम, है ना, कि ये पोलराइजिंग फिगर का मतलब है कि ये जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ से फॉलोअर्स इनके जाएंगे। तो अगर ये पहले किसमें थे,
कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस से जब बीजेपी में आई तो सारे के सारे जो वोटर्स थे वो पोलराइज हो गए, है ना, ध्रुवीकरण हो गया। तो ये फिगर थे किसमें, असम में एज अ बीजेपी लीडर के रूप में, मतलब कि इन्होंने इनकी वजह से इलेक्शन जीता गया है, राइटर की बात माने तो। आगे कह रहे द बीजेपी वॉन असम फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम ऑन द बैक ऑफ इंटेंस हिंदू कंसोलिडेशन, है ना, कि जो बीजेपी सेकंड कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो क्रमिक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत जो 2 बार जीत रही है, मीन्स ऑन द बैक ऑफ किसके सपोर्ट पर, हिंदू कंसोलिडेशन है, मतलब कि वहाँ पर हिंदू एकता का मजबूती दिखाई जाए उसके बेस पर जीते हैं। दैट स्वेप्ट थ्रू, जो कि है ना कि आसानी से सफल हो गया। स्वीप थ्रू का मतलब होता है सक्सीड ईजली, मतलब आसानी से सफल हो जाना। ऑटोनोमस ट्राइबल रीजन्स, मतलब ऑटोनोमस ट्राइबल रीजन्स का मतलब है कि जो स्वायत्त, मतलब वहाँ पर कोई सरकार का नहीं चलता है, वहाँ का एक लीडर है वो, जैसे रीजन होते हैं, जैसे ट्राइबल रीजन जो एक तरह से बोल सकते हैं ट्राइबल रीजन को क्या, जो अलग अलग ग्रुप बना के रहते हैं, है ना, उनको, तो उनमें क्या हुआ कि बीजेपी का मतलब है हिंदुत्व वाला चला, उसकी वजह से इलेक्शन जीत गया। एंड अक्रॉस बंगाली एंड आसामीज़ स्पीकर्स, मतलब कि चाहे वो ट्राइबल रीजन्स हो या फिर बंगाली या आसामी स्पीकर्स हो, उन सब के बीच में एक ही फंडा चला हिंदुत्व वाला, उसकी वजह से जीते हैं। आगे देखते हैं। मिस्टर शर्मा हैज़ सेड, मिस्टर शर्मा ने क्या कहा, हिज गवर्नमेंट वुड एक्सपैंड द वेलफेयर स्कीम्स स्टार्टेड इन द बीजेपी फर्स्ट टर्म। कह रहे हैं कि मिस्टर शर्मा ने बोला है कि हम एक्सपैंड करेंगे, विस्तार करेंगे किसका, वेलफेयर स्कीम्स का, जो कि शुरू हुई थी कहाँ पे, बीजेपी के फर्स्ट टर्म में, पहले टर्म में, है ना। हाँ, तो मतलब बीच में शायद हो सकता है रुक गई हूँ, तो इस वजह से उन्होंने बोला है। आगे बता रहे हैं कि पर्टिकुलरली विशेष रूप से टारगेटिंग वुमेन की, मीन्स कौन सी स्कीम जो वुमेन को टारगेट करें। एंड टी गार्डन वर्कर्स, जो टी गार्डन वर्कर्स हैं, हम सभी को पता है कि वहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा उगाई जाती है ना, तो जो उनके लिए दैट इज़ हार्डली कंट्रोवर्शियल मूव, है ना, कि दैट इज़ कह रहे ये बड़ा ही मुश्किल वाला मुद्दा है ना, मतलब ये मुश्किल, हार्डली स्कार्सली, है ना, बेयरली, रेयरली, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं। कह रहे कि इसको आप नॉट से रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ कंट्रोवर्शियल मूव। कह रहे कि ये कोई कंट्रोवर्शियल मूव नहीं है, कंट्रोवर्शियल मूव कुछ और है। अपार्ट फ्रॉम द एडिशनल बर्डन इट माइट पुट ऑन द स्टेट्स फिनांसेस, है ना, कि कह रहे हैं कि बजाय इसके ये होगा, अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या करेंगे, अपार्ट फ्रॉम एडिशनल बर्डन इट माइट पुट ऑन द स्टेट फिनांसेस, है ना, कि ये क्या करेंगे, बजाय इसके कि क्या करें, बर्डन इनके ऊपर रखें, है ना, बर्डन इट माइट पुट ऑन स्टेट फिनांसेस, मतलब कि स्टेट के ऊपर ही हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए, मतलब बर्डन बढ़ जाए, है ना। हाँ, आगे बात करें अगर, द रियल चैलेंज फॉर हिम इज़, अच्छा इसको जरा एक बार फिर से देख लो, ये जो अपार्ट फ्रॉम एडिशनल बर्डन, है ना, कि मीन्स बर्डन के अलावा इट माइट पुट ऑन स्टेट फिनांसेस, मतलब कि ये स्टेट फिनांसेस के ऊपर भी मतलब बढ़ सकती हैं चीज़ें, वहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं। द रियल चैलेंज फॉर हिम, मतलब कह रहे कि जो इनके लिए बड़ा मुद्दा ये है, मतलब चुनौती इनके लिए ये है, क्या है, इज़ इन बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब वहीं पर जो लोग रह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग रहते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। कि कह रहे हैं कि इनका बड़ा जो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए वो ये है कि बैलेंस करना जो कॉन्फ्लिक्ट है, और उसकी जो आशाएं लगा जा रही हैं, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो आशाएं हैं कि द पार्टी सपोर्ट बेस विद रिगार्ड टू द न्यू सिटीजनशिप रेजीम, है ना, लेजिस्लेटेड बाय द सेंटर। मेन मुद्दा ये है कॉन्फ्लिक्टिंग वाला कि सेंटर ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लिया था उसके तहत उसकी सबसे ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, है ना। आगे देखें। मिस्टर शर्मा's गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ रीवेरिफिकेशन ऑफ असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, है ना, कि NRC। तो कह रहे कि मिस्टर शर्मा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, हम अपने न्यूज़ में डिस्कस भी कर चुके हैं, किसके लिए, रीवेरिफिकेशन के लिए, पुनः फिर से उसका वेरिफिकेशन किया जाए, असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, है ना, उसका। द गवर्नमेंट हैज़ अलिजेडली, सॉरी, द स्टेट गवर्नमेंट अलेजेस, उसने दोषारोपण किया है, किसके ऊपर दोषारोपण किया है ना, द स्टेट गवर्नमेंट अलेजेस मेजर इरेगुलरिटीज़ का मतलब अनियमितता है, मतलब चीज़ें सही नहीं है, इसमें इन इट्स मेकिंग, मतलब जो नेशनल
रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बना है, इसमें कुछ अनियमितताएं देखने को मिली हैं करके इन एलिजिबल इंक्लूजन्स एंड अनरीजनेबल एक्सक्लूजन्स। इन एलिजिबल मतलब कि जो योग्य नहीं हैं किसके लिए, जिनको शामिल किया जाए, जिनको नागरिकता दी जाए, और अनरीजनेबल है ना, अतार्किक रूप से जिनका एक्सक्लूजन किया गया, जिनको बाहर किया जाए, ये इरेगुलरिटी देखने को मिली है। आगे बता रहे हैं एन एप्लीकेशन बाय द स्टेट ऑल्सो प्रेज फॉर द डिलीशन। डिलीशन का मतलब कि ख़त्म करना, डिलीट करना करे कि एप्लीकेशन दिया गया स्टेट के द्वारा और प्रार्थना ये की गई है, मतलब रिक्वेस्ट उन्होंने किया कि डिलीट कर दिया जाए कि इलीगल वोटर्स फॉर असम इलेक्शन रूल्स, है ना, कि करे कि जो इलीगल वोटर्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, है ना। आगे बता रहे हैं द फाइनल जो ड्राफ्ट है, फाइनल ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं कि द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ NRC पब्लिश इन अगस्त 2019, मतलब कि जो फाइनल ड्राफ्ट कब पब्लिश हुआ था 2019 में, हैड एक्सक्लूडेड 19.06 लाख आउट, है ना, आउट ऑफ 3.3 करोड़ एप्लीकेशंस फॉर द लैक ऑफ एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स एस्टैब्लिशिंग देम एज ए इंडियन सिटीजन्स। कह रहे हैं कि असम में टोटल जनसंख्या कितनी है, 3.3 करोड़ है ना, सॉरी 3.3 करोड़ एप्लीकेशंस पड़े थे, उसमें से 19.06 लाख लोगों को बाहर किया गया, क्योंकि किस वजह से, है ना, क्योंकि उनके पास क्या नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। समथिंग टू फ्यू हैव बीन एक्सक्लूडेड, मतलब कुछ लोगों को लगता है कुछ ही लोगों को हटाया गया, बहुत कम लोगों को हटाया गया, बट ऐसा नहीं है। द सीएम वांट्स अप टू 20% रीवेरिफिकेशन NRC करे। NRC में वो क्या चाहते हैं, 20% रीवेरिफिकेशन चाहते हैं, फिर से उनको चेक किया जाए, और कहाँ से जो बॉर्डरिंग है वाले इलाके हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाके हैं, और 10% चाहते हैं कि रीवेरिफिकेशन किया जाए इंटीरियर मतलब आंतरिक वाले जो इलाके हैं वहाँ पर। एंड सुप्रीम कोर्ट्स गाइडेंस ऑन द इशू ऑफ इशू, मतलब कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडेंस है चाहते हैं, इफ़ डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या होता है, अनियमितताएं, मतलब अगर कुछ धोखाधड़ी हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसको सही किया जाए। बीजेपी इवेसिव पोजीशन ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विच असामीज नेशनलिस्ट फियर विल ओपन अ फ्लड गेट ऑफ Bengali Hindu into the state. Besides granting citizenship to those who are already there has been successful as an electoral strategy this time, है ना। ये पूरे का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में करें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब बीजेपी ने क्या किया है, कुछ इसमें अनियमितताएं कर दी हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ, बंगाली हिंदूज़ को अंदर लिया गया है, बाकी लोग को बाहर किया गया है, और इसी के बेस पर वो इलेक्शन जीते हैं, है ना, ऐसा इन्होंने बताया है राइटर के हिसाब से। दैट इज़ द सेंट्रल लॉ एंड स्टेट हैज़ लिटिल टू डू विद इट, है ना। टू डू विद का मतलब था लेना देना, करके ये भी सही है कि ये सेंट्रल का लॉ है, केंद्र सरकार का लॉ है, और इसमें राज्य का बहुत ही कम लेना देना है। इन्होंने बोला ये टेक्निकली करे करेक्ट है, मतलब अगर देखें टेक्निकली तो करेक्ट है, बट इट्स डिसइंजेनुअस, है ना। डिसइंजेनुअस का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही कपट वाला, छल कपट वाला, फॉर द पार्टी दैट इज़ इन पावर एट बोथ लेवल, से दोनों तरफ करे कि ये कपटपूर्ण होगा कि जो पार्टी दोनों केंद्र में है राज्य में भी हो ना, उसके लिए ये खराब होगा। द पार्टी मस्ट यूज़ इट्स फ्रेश मैंडेट इन असम as an opportunity to refresh its approach towards peoples and their movements in the northeast with compassion। compassion का मतलब करुणा, प्यार, लव जो होता है, रियलिज्म, वास्तविकता के साथ। मतलब कह रहे कि जो पार्टी है वो नई चीज़ें, है ना, कि अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करे, और इस मौके को मतलब क्या है कि रिफ़्रेश करे, इस मौके का फ़ायदा उठाकर चीज़ों को रिफ़्रेश करे, बेहतर तरीके से करे, ये इन्होंने बोला, है ना। कि तो कहने का मतलब है कि पूरे में मिला करके ये कहना चाह रहे कि जो बीजेपी प्लान कर रही है कि लोगों को बाहर करने का, तो है ना, उसको एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए, है ना, ऐसा उन्होंने बोला है। और मेरा जो सवाल था कि 7 सिस्टर्स के नाम आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, है ना, तो ज़रूर दें। तब चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।